का आंदोलन है, उसमें जो चौथा स्तंभ मीडिया, बहुत बड़ा योगदान इनका तथाकथित आज़ादी के आंदोलन में भी रहा है। और जो हमारा लड़ाई है, आज़ादी के जो तीसरी लड़ाई है हमारी, उसमें भी सोशल मीडिया का जो आज के डेट में प्रभाव है, जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जो अलग अलग शाखाएं हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है साथियों। अब लग रहा है लोगों को कि वामसेफ के लोग कितना संगठन बनाएंगे भाई, वकील संघ, विद्यार्थी संघ, तो अब ला दिए मूल निवासी पत्रकारिता संघ। अरे भाई, नेतृत्व निर्माण करने की मामला है भैया। हमारे समाज के लोग दिशा विहीन हो चुके हैं, नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। तो जो वामन मेश्राम साहब का नेतृत्व है, सभी लोगों के अंदर अलग अलग नेतृत्व निर्माण करना चाहते हैं, दिशा विहीन लोगों को दिशा प्रदान करना चाहते हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक वकील साहब को हमने बोला कि चलिए ना, आज मीडिया का कार्यक्रम है वामसेफ का, चलिए वहाँ पर चलना। अच्छा, खाए पिए के है ये कुछ व्यवस्था? एकदम खाने पर लोग लगे हुए हैं, लूट खसोट मचा हुआ है। 6 बजे से 12:30 बजे तक हुआ, लूट लिए। अब कह रहे हैं किसे कुछ है ये खाए पिए के व्यवस्था? अरे भैया, खाने के लिए नहीं मिलता था लोगों को, खाने के लिए लाला पड़ा हुआ था। अब कुछ हमारे लोग अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे, अच्छा बोलने लगे, अच्छा चलने लगे, अच्छा अवसर महापुरुषों के आंदोलन के निर्माण की वजह से हुआ। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि कुछ है ये व्यवस्था? एक समय था कि मैंने नाद में जूठा कांठा रहता था, वही हमारा मैंने आहार होता था। बहुत मुश्किल से लोग बोलाते थे, पतल पर जितना खैले है सब पतल उठैले जइया हो। अब लोग भूल गए अपना इतिहास को कि कुछ व्यवस्था खोज रहे हैं कि कुछ है ये व्यवस्था होता ही। तो इसलिए जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, ये भी दिशा विहीन हो चुके हैं। होड़ मचा हुआ है कि भाई निर्माण कर लिए तो कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। अरे भाई ठीक है, कमाइए, लेकिन समाज के प्रति, संगठन के प्रति, महापुरुषों के विचारधारा के प्रति कुछ समर्पण रखिए, त्याग रखिए, तब ये आंदोलन सफल होगा। हमको ऐसे बोलने का अधिकार नहीं था, पोखरा का पानी, तालाब का पानी जानवर पी सकता है, लेकिन हम पी लिए तो फिर खैर नहीं है। खटिया पर, चौकी पर कुत्ता बैठ सकता है, लेकिन अगर हम बैठ गए तो फिर खैर नहीं है। आप वो भूल गए? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और सोशल मीडिया में फूले हुए हैं। आज महापुरुषों के आंदोलन के वजह से हम यहाँ बोल रहे हैं, वो आपको कुछ मिला हुआ है। आप ठीक है, अपना काम कीजिए, हम भी काम करते हैं। 6:30 बजे से 12:30 बजे तक या 10 बजे से 4 बजे तक हम काम करते हैं। लेकिन अगर मूल निवासी बहुजन समाज के समस्या के लिए समाधान अगर नहीं कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि आज हमने जो वकालत किया कुछ आज अधूरा रह गया, मैं किसी का काम पूरा कर नहीं पाया। तो समाज के प्रति भी समर्पण की भावना रखिए। जब आंदोलन हो, जब भारत बंद की तैयारी हो, तो सभी जो हमारे मूल निवासी बहुजन 85 के साथी हैं वहाँ पर आ जाए। अलग अलग क्षेत्र में आपका अलग फ्लोवर है, उनका अलग फ्लोवर है, उनका अलग फ्लोवर है, तमाम क्षेत्र में जाएगा, फ्लैश होगा। आज तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले एक पेपर को संचालित कर करके दीनबंधु बाबा साहेब अम्बेडकर, मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, जब उस समय हमारे दुश्मन के लोगों के द्वारा आर्यावर्त हिंदुस्तान संचालित किया जा रहा था, उस समय भी हमारे महापुरुषों के द्वारा समाज के संदर्भ में ही नाम भी प्रस्तावित किया गया। समाज के संदर्भ में क्या है भाई? तो जिनको बोलने का अधिकार नहीं है, जो नहीं बोलते हैं, तो बाबा साहब ने नाम दिया मुख्य नायक, गुंडों का हीरो। समाज के संदर्भ में उन्होंने नाम दिया। फिर दूसरा क्या उन्होंने नाम दिया? मीडिया के संदर्भ में बहिष्कृत भारत।
जिनको भारत के लोग बहिष्कृत करते हैं, उन्होंने नाम दिया बहिष्कृत भारत। आप उसको भूल गए। व्यवस्था की बात करते हैं कि कुछ होता ही व्यवस्था। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है, वो अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है, अपना लड़ाई नहीं निर्माण कर सकता है। लोग भूल रहे हैं, अपना इतिहास के बात भूल रहे हैं लोग। अब लोग बच्चों का जन्म मनाने में लगे हुए हैं। अरे महापुरुषों को भी कभी कभी याद कर लीजिए भाई। एक हमारे महापुरुष हुआ करते थे, मनोरंजन के साधन भी हुआ करता था साथियों, पीर लौरी। बहुत अफसोस होता है कि महाराणा प्रताप का यहाँ पर प्रस्तावित हुआ बहुत बाद में, और वहाँ पर लग गया। और हमारे समाज के लोग प्रस्तावित किए, 15 साल राज्य में स्थापित हुए, फिर 10 साल केंद्र में स्थापित हुए, लेकिन एक महापुरुष का हमारा स्मारक स्थापित नहीं हो पाया। एकदम अपना अपना बचाने में लगे हुए। तो ये सब तो जानते ही तब, अभी सब हम गवई चलूं। लोरिकान कोई सुन रहा है, कोई जान रहा है, लग रहा है कि आने वाला 10-20 साल में तो लोरिकान को कोई समझ नहीं पाएगा, कोई गाने वाले लोग नहीं होंगे। उससे क्या होता था साथियों, हमारे महापुरुषों को जो शक्ति था, जो उन्होंने काम किया, जो समर्पण था, त्याग था, लोरिकान के माध्यम से, गायन के माध्यम से, लोरिकान का एक साधारण भाषा में गरीब गुरबा के लोगों के बीच में जो समझ में आ जाए गाने का काम किया जाता था। उसको समाज के लोग भूल रहे हैं साथियों। इसका मतलब कि अपना इतिहास भूल रहे हैं। तो इसको समझना होगा साथियों। सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जो वामन मेश्राम साहब का नेतृत्व है, जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल का नेतृत्व है, साथियों एक समय था कि बाबा साहब जब इस आंदोलन को चला रहे थे तो वो भी चाहते थे कि अगर बैकवर्ड कास्ट के लोग में, जो ओबीसी में मार्शल कास्ट है, अहीर कोयरी कुर्मी, तो वो चाहते थे कि कोई यादव को ही हम अपना नेतृत्व सौंपे। लेकिन ये कौन तो लड़ाकू है, लेकिन समाज के लिए हमारे ओबीसी के लोगों के अंदर राजनीतिक जागृति है, लेकिन सामाजिक जागृति नहीं है साथियों। वोट कहाँ देवला ही कने है, ललटेनवा हो एकदम हुए देवेला है। लेकिन अगर भाई हमारा 1 डिसमिल ज्यादा हिस्सा ले लिया, 1 डिसमिल में से तोरा आधा डिसमिल करेला हो तो मैं तो मूड़ी काट लगो। सामाजिक जागृति नहीं है अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों के अंदर। मानवर काशीराम साहब भी आंदोलन चलाए, वो भी चाहते थे कि यादव को नेतृत्व सौंपे। अभी वामन मेश्राम साहब भी चाह रहे हैं कि यादव को नेतृत्व सौंपे, लेकिन यादव तो अपना अपना बचाने पर तुले हुए हैं। चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है साथियों। आज अदर बैकवर्ड कास्ट का 52% आबादी है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। 52% 1931 का आंकड़ा है। आज मैं मानता हूँ कि हमारा 65% से ओवर आबादी। ओबीसी के गिनती हुआ क्या? कुछ लोग कह रहे थे 30 अप्रैल को हमने भारत बंद किया, तो कुछ लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तो द्वंद्व होता है। जो लोग छोट भाइये नेता हैं उनको द्वंद्व होता है कि वकील साहब हो, लगे था कि कितना बड़का नेता हो गए। अरे बुर्बक, तोरा ना हो पाता। राबड़ी देवी से 2 बार, लालू यादव से 3 बार हम मिल लिए, लेकिन अब छोड़ दिली। यूनिवर्सिटी में पढ़ा ली तो एगो हाल शौक कि हम मिलो। वहाँ सुरेंद्र यादव आकर के पीठ ठोकने का काम करते थे, लेकिन सोचे कि ना अब अलग तरह से काम किया जाए, समाज के रेफरेंस में काम किया जाए। तो उन लोग समझ रहे थे कि वे देहनी पाम से फुआलन झूठे मूठे, तो जाति जनगणना तो होते है तब देहनी खाली ऐसी भारत बंद बंद हम कर रहे हैं ओबीसी के लिए। और भारत बंद में कौन आ रहे हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग। ओबीसी तो वहाँ पर एकदम सोया हुआ है कि मर्दे अभी कितना बढ़िया तारीख के दिन है, बैसाख है, 4 गिलास मार के और रेस्ट करे ला, तो ये धूप में ऐसे ही।
65% आबादी है और हमारा गिनती नहीं हो पाया साथियों, दुर्भाग्य की बात है। 2011 में अन्य जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, जो किन्नर हैं, जिनको हिजड़ा कहा जाता, उन्होंने मांग किया कि हमको तो भाई पुरुष भी हेय दृष्टि से देखता है, कि वही है तू, अच्छा महिला भी हेय दृष्टि देख सकता, करे चला थी ताली लगवई तो हमको अलग से गिनती किया जाए। हिजड़ा के गिनती कर लिया लेकिन पिछड़ा के गिनती नहीं किया गया। अरे भैया, क्या हिजड़ा से भी पिछड़ा बदतर हो गया है? तो भैया तुमको आज़ादी के 73 साल हो गया, संविधान लागू हुए इतना दिन हो गया, संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तुम 73 साल से सोए हुए हो। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था, तो उसको नाम कुंभकर्ण पड़ा, और तू 73 साल से लगातार सो रहा है। तुम क्या साबित करना चाहता है? कुंभकर्ण का लकड़दादा, परदादा, छरदादा हो क्या? तो समाज के प्रति समर्पण की भावना निर्माण करना होगा साथियों। ये हम सोशल मीडिया के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि कभी भी तो आप निसंकोच आ जाए। ऐसा नहीं किया फलना तो बोलेले हला कहला। अरे ये हमारा पर्सनल कार्यक्रम थोड़ी है भैया। जितना आपका जरूरी है, जितना आपका इसमें हिस्सेदारी होना चाहिए, हमारा भी उतना ही। तो आज इस अवसर पर हम इतना ही कहना चाहेंगे साथियों। हमको आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भारत। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।